जब रातों रात एक तांत्रिक ने ली एक महिला की जान, फिर कैसे साईं बाबा ने उस महिला के शरीर में फूकी जान, कैसे साईं बाबा ने दिया उस महिला को जीवन दान। आज की इस खास वीडियो में हम आपको यही बताएंगे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं साईं बाबा से जुड़ी एक खास वीडियो, जिसे देखकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये बात तो हम भी जानते हैं कि साईं बाबा सदैव ही सभी भक्तों का रक्षा करने किसी भी परिस्थिति पर दौड़े चले आते हैं। भूत प्रेत निशात जैसी शक्तियों को खत्म करने के लिए साईं बाबा की भभूति छिड़की जाती है। इसके अलावा तांत्रिक शक्तियों को भी विफल करने के लिए साईं बाबा के विभूति को ही पूजा जाता है। कई बार नकारात्मक ऊर्जा का इस्तेमाल करने से कुछ लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ जाती है। ये कहानी उत्तराखंड से महेंद्र भट्ट ने दी है। महेंद्र जी ने बताया कि कैसे उन्होंने अपने पड़ोसी की मदद करके उसकी मृत पत्नी को जीवन दान दिलाया। जी हाँ, महेंद्र जी साईं बाबा के परम भक्त हैं। उनको यकीन है कि आज भी साईं बाबा उनके साथ साए की तरह रहते हैं। लेकिन उसका पड़ोसी राजेश उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। उसे हर समय दुश्मनों की नजर से देखता रहता था। एक बार महेंद्र देर रात अपनी नौकरी से घर जा रहा था। इसी बीच राजेश के घर से धुआं निकलता देख वो घबरा गए और उसके घर में सीधा अंदर घुस गए। वहाँ अंदर जाकर देखते हैं कि वहाँ पर तांत्रिक क्रियाकलाप हो रहा है, जिसका विरोध करते हुए महेंद्र जी ने राजेश से कहा, ये सब गलत है, इसका हर्जाना तुम्हें चुकाना पड़ जाएगा। तुम ये सभी किसी मकसद से करवा रहे हो। तो राजेश ने बताया कि मुझे 10 सालों से कामसूद की प्राप्ति नहीं हुई है, इस कारण मुझे ये सब करवाना पड़ रहा है। हालांकि इस पर महेंद्र जी को बहुत ही गुस्सा आया, लेकिन वो यही सोचकर चुपचाप वहाँ से चले गए कि ये एक बच्चे की भावना के लिए एक बाप की कामना है। फिर कुछ दिनों बाद अमावस्या के दिन जब महेंद्र जी खाना खाकर अपने घर की छत घूम रहे थे, तब भी राजेश जी के घर से काफी धुआं आने लगा। वो समझ गया कि आज फिर से वही अंधविश्वास वाला काम किया जा रहा है। महेंद्र जी जाकर राजेश के बारे में पूरी कहानी अपने बीवी को बता दी और उससे और उसकी बीवी से रहने के लिए हिदायत दी। अगले दिन साईं जयंती थी। साईं जी के जयंती पर महेंद्र जी हर दिन अपने घर के बाहर से भंडारा करवाते थे। इस बार भी उन्होंने भंडारा करवाया, लेकिन इस भंडारे में राजेश शामिल नहीं हुआ। फिर भंडारा खत्म होने के बाद महेंद्र ने पड़ोसी होने के नाते भंडारे के खिचड़ी और पूड़ी राजेश और उसकी पत्नी को देने के लिए उसके घर गया। वहाँ जाके महेंद्र ने देखा कि राजेश की बीवी उसके गोद में मरी पड़ी हुई है। ये देखकर महेंद्र जी के पैरों तले जमीन खिसक गई। फिर महेंद्र जी ने राजेश से पूछा, ये सब कैसे हो गया? तुम्हारी बीवी इस तरह से कैसे मर गई? कल तक तो वो ठीक थी। तब राजेश ने बताया कि उसके साथ धोखा हुआ है। तांत्रिक ने उसके पत्नी की जान लेकर अपने आप को शक्तिशाली बनाया है। मुझे अपने बच्चे की सपने दिखाकर वह मेरी पत्नी के जान के साथ खिलवाड़ किया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। महेंद्र को ये बात सुनकर काफी दुख हुआ और उसने राजेश से कहा, अब तुम्हारी पत्नी की जान केवल और केवल साईं बाबा ही बचा सकते हैं, क्योंकि इन सबको केवल और केवल वही काट सकते हैं। अगर साईं बाबा की कृपा तुम पर हुई तो तुम्हारी पत्नी के प्राण साईं बाबा स्वयं बचा लेंगे। इसके लिए तुम्हें अभी एक उपाय करना होगा। फिर राजेश ने महेंद्र जी से कहा, मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ, आप बस मुझे बताएं कि मुझे करना क्या होगा। तब महेंद्र ने बताया कि इस साईं जयंती के पावन अवसर पर तुम साईं बाबा की मंदिर में जाकर उनकी पूजा अर्चना कराओ और साईं बाबा की भभूति भी लगा कर आना। यदि तुम्हें अगर अपनी पत्नी का जीवन दान चाहिए तो तुम्हें ऐसा ही करना होगा, बाकी भगवान पर भरोसा छोड़ दो। फिर राजीव नंगे पांव जैसे ही मंदिर साईं बाबा के मंदिर जाने को निकला तो मौसम का मिजाज अचानक ही बदल गया। जोरों से बहुत बारिश होने लगी और बहुत तेज बिजली कड़कने लगी। ऐसा भयानक मौसम देखते ही महेंद्र जी ने राजेश का हौसला बढ़ाया, इन सब से मत डर, आगे बढ़ो, क्या पता तुम्हारी बीवी को जीवन दान मिल जाए। ये कहकर महेंद्र घर गया और अपनी पत्नी को लेकर राजेश के घर वापस आ गया। इसके बाद राजेश ने महेंद्र जी के बताए गए उपाय को साईं बाबा के मंदिर में जाकर किया। इसके बाद जब वह अपने घर वापस आया तो उसकी पत्नी मृत अवस्था में पड़ी हुई थी। कुछ देर बाद महेंद्र जी ने एक डॉक्टर को लेकर आया और डॉक्टर ने तुरंत राजीव जी की पत्नी को मुंह से सांस लेने की कोशिश की और इंजेक्शन भी लगाया, CPR भी दिया। फिर डॉक्टर ने राजेश से कहा कि ये जिंदा है, तुम्हें किसने कहा कि ये मर चुकी है? ये सुनकर राजेश हैरान हो गया और खुशी के मारे रोने लगा। इसके बाद डॉक्टर ने कहा कि इन्हें जल्दी से जल्दी अस्पताल में भर्ती करवाना होगा। फिर राजेश
अपने पत्नी को महेंद्र के साथ लेकर अस्पताल ले गया और महेंद्र को शुक्रिया अदा करने लगा। महेंद्र ने कहा, देखा साईं बाबा को मानने का फल। यदि तुम अपने बच्ची की खुशी पाने के लिए थोड़ा सा और सब्र कर लेते तो तुम्हें ये दिन देखना नहीं पड़ता। फिर राजेश को अपनी करनी पर अफसोस होने लगा और उसके 3 दिन बाद जब उसकी पत्नी सही सलामत अपने घर वापस आ गई तो उन्होंने मिलकर साईं बाबा की भक्ति करना शुरू कर दिया और घर की हर दीवारों पर साईं बाबा का नाम और उनकी तस्वीर लगा दिया। अब वह पति पत्नी साईं बाबा के परम भक्त बन चुके हैं। और वाकई इस कहानी को सुनने के बाद आप भी साईं बाबा के चमत्कारों को समझ गए होंगे। उनकी ही भक्ति में कितनी शक्ति है कि रातों रात उन्होंने एक महिला को जीवन दान दे दिया। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में हमें लिखकर जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। हम मिलेंगे एक और नई खास वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। Shri Sai